राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल की आस लगाए कांग्रेसी विधायकों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े की वजह से उनकी उम्मीदों पर तुषारापात होता दिख रहा है। जिस तरह से अशोक गहलोत ने प्रेस रिलीज कर यह कहा है कि अगले 1 महीने तक वह किसी भी सामाजिक समारोह या कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे या किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, इशारा साफ साफ है कि अगले 1 महीने तक कोई भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं होने जा रही है, मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होने जा रहा है। जिस तरह से अजय माकन का दौरा अजमेर में हो रहा है और उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उमड़ रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कांग्रेस आलाकमान ने भी तय कर लिया है कि अशोक गहलोत के भरोसे वो राजस्थान को नहीं छोड़ने जा रहा है। इसीलिए अशोक गहलोत के इन तमाम प्रयासों के बावजूद कि कोरोना की वजह से कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, अजय माकन आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। इसका अंदाजा अशोक गहलोत को है, इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले ही नागौर संभाग के नेताओं को और जो अगले दिन जयपुर संभाग के नेताओं से अजय माकन को मिलना है, उसमें झुंझुनू भी आता है, तो झुंझुनू और नागौर के नेताओं से मिले, वैसे नेताओं से मिले जिनसे उनको डर था कि कुछ उनके खिलाफ कहा जा सकता है। हालांकि इस मुलाकात को कहा गया कि चुनावी आचार संहिता में प्रोफेसर और बहुत सारे ट्रांसफर रुक गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के विधायक जो है नागौर और झुंझुनू के, वो अशोक गहलोत से मिलकर अपनी चिंता व्यक्त करने जा रहे थे। लेकिन उसमें जिस तरह से महेंद्र चौधरी लीड करके ले गए, वही महेंद्र चौधरी जो विधायकों को समेट कर रखने का जिम्मा संभाल रहे थे होटल में, उसे देखकर साफ लगता है कि अशोक गहलोत जो है उनका निशाना कहीं पर होता है और तीर कहीं से आते हैं। यही बात है जो लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी एक तरह के सोचते हैं। अशोक गहलोत ने इस बहाने विधायकों को बुलाया और पहले से ही तैयार कर लिया कि अजय माकन से क्या कहना है। जब जयपुर संभाग की बैठक होगी तो झुंझुनू के विधायक क्या कहेंगे, और जब अजमेर संभाग की बैठक होगी तो नागौर के विधायक क्या कहेंगे। क्यों, ये 2 जिले हैं जहां पर चाहे मुकेश भाकर नागौर से आते हैं या ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से आते हैं, वहां पर सचिन पायलट गुट के विधायक हैं जो अपनी बात कह सकते हैं। उसी रणनीति को बनाने के लिए महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इन 2 जिलों के जो गहलोत गुट के विधायक हैं वो मिले थे। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजकुमार शर्मा और राजेंद्र गुड़ा दोनों जो एक मुखर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, वैसे में अशोक गहलोत पहले समझा देना चाहते थे कि क्या कहना है अजय माकन से। खैर, इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि AICC का जो सेशन होना है जनवरी में, उससे पहले अशोक गहलोत किसी भी तरह की राजनीतिक नियुक्ति या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा नेतृत्व से उनका अच्छा रिश्ता नहीं है। जिस तरह से बागी विधायकों और सचिन पायलट की वापसी हुई है, उसे अभी तक वो कबूल नहीं कर पाए हैं, इसीलिए बागी विधायकों से वो मिल भी नहीं रहे हैं। बागी विधायक भले ही परेशान हो, लेकिन उससे ज्यादा परेशान तो अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं, जो ये सोच रहे थे कि होटल से निकलते ही राजनीतिक नियुक्तियां मिल जाएगी, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा। और तो और होटल में जब रहने के दौरान व्हाट्सएप पे ही काम हो रहे थे, एक फोन पर मंत्री सुन रहे थे, वो सारे काम करीब करीब बंद हो गए हैं। वापस से अशोक गहलोत गुट के विधायक याद करने लगे हैं सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट की वजह से उनको इतनी तवज्जो मिली थी। वो मन ही मन ये सोचने लगे हैं कि काश सचिन पायलट एक बार और विद्रोह करते और वापस से उनकी पूछ उसी तरह से होती जैसे हो रही थी, लेकिन फिलहाल वो भी होता नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट में आपस में अंदर खाने झगड़ा चल रहा है, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि एक तरह से अगर जनवरी में ये सारी नियुक्तियां होती है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो 2 साल का जो है वक्त तो गुजर जाएगा। बाकी के 3 साल में 6 महीने चुनाव के आचार संहिता और में निकल जाते हैं, जहां अधिकारी नेताओं के सुनते नहीं है, यानी 2.5 साल का वक्त मिलेगा। अशोक गहलोत पहले भी अपने 2 कार्यकाल में इसी तरह से राजनीतिक नियुक्तियां देते रहे हैं आखिरी में, इसे लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़ा था। लेकिन कुल मिलाकर अभी कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर में जो सरपंच उप सरपंच के चुनाव हो रहे हैं वो खत्म होंगे, उसके बाद जिला परिषद के चुनाव होंगे, शहरी सरकार के चुनाव होंगे। ऐसे में आचार संहिता लगा ही रहेगा दिसंबर तक, और जनवरी में कांग्रेस का नया अध्यक्ष जैसा कहा जा रहा है कि मिल सकता है, उसके बाद ही अशोक गहलोत अपना राजस्थान का प्लान जो है वो घोषित करेंगे। लेकिन इस बीच क्या सचिन पायलट और उनके समर्थक चुप बैठेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।